चलो देखो, तो क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज है 8.1। जैसे आप देखो त्रिकोणमिति है तो त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप, मिति मतलब माप। अब हम कहेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो तीन कोणों की माप को ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। तीन कोणों की माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। तीन कोणों की माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा जो आगे देखेंगे, और त्रिकोणमिति में कुल निष्पत्तियां 6 होती है। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है टोटल? 6। अब देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री कोण हो गया, त्रिभुज हो गया ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब देखना है अगर थीटा यहाँ रहेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। और ये क्या होगा, कर्ण, जिसको के सूचित करते हैं, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। और इसी तरह से अगर यहाँ पर थीटा न रहकर थीटा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। थीटा ये हो गया, थीटा सामने भुजा, तब लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा ये ही रहेगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा ही रहेगा। अब टाइप 1 में पहले इस पर 3 गो सूत्र और टोटल निष्पत्तियां 6 होता है, तो 6 हुए सूत्र। टाइप 1 में टोटल 9 सूत्र याद रखना है, और क्वेश्चन सब झिंगा लाला हो जाएगा। अब देखो निष्पत्तियां टोटल क्या हुआ, 6 गो। टोटल निष्पत्तियां 6 गो। पहला निष्पत्तियां क्या होगा, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट सेक कोसेक और कोसेक। अब ये सब फार्मूला लिखने के लिए अब देखो सम में क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे। सम में क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे। थीटा लगाने के बाद एक याद रखना है, एल ए एल के ए, कहने का मतलब लाल काका, ठीक ना। अब देखो जैसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, तो पहले ऊपर में साइन थीटा है, तो ऊपर में देखेंगे क्या है, लंब। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब नीचे से पूछा जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये 6 गो सूत्र यहाँ से निकलेगा। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। पहला, दूसरा और तीसरा ये हो गया। उसके बाद बोलो फिर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये 6 गो हो गया सूत्र, इधर 3 गो और 3 गो इधर, क्या हो गया टोटल 6 गो निष्पत्तियां पर 6 गो। देखो ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसको हम थीटा मान लेते, ये क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब इससे 3 गो सूत्र निकलेगा। बोलो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, सब पर रूट चलेगा, बात वही होता है। ये 3 गो फार्मूला है। सर जी गलती करे लिए, ए पर स्क्वायर देवे नहीं, काट दिया था कि नहीं काटा था, नहीं बोलना जरूरी है। लेकिन ए पर स्क्वायर छोड़ दे की होले
सवाल की ओर चलते हैं। ये त्रिभुज है ABC जिसमें ये समकोण है, ये थीटा दिल है। और कर्ण हम 13 दे देते हैं। उसके बाद लंब 12 है। तो आधार सबसे पहले निकालने के बाद क्वेश्चन बनाना है। साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, उसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ कर्ण दिल है 13 और थीटा का समलंब भुजा होता है लंब। लंब हो गया AB जो 12 दिल है। तो यहाँ आधार नहीं दिल है, आधार निकाल लेंगे। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, बोलो कर्ण कितना हो गया, के का मान कितना, के का मान 13 और ये क्या था लंब, मतलब L का मान कितना हो गया 12। उसके बाद हमको निकालना है आधार। तो A² बराबर सूत्र होता है K² माइनस L²। A² निकाल लेंगे, के का मान देखो कितना 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस L का मान 12, 12 का स्क्वायर। अब A² बराबर क्या हो जाएगा 13 के स्क्वायर, 13 को 13 से गुना करेंगे, 13 का स्क्वायर लिखिए तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 के स्क्वायर करेंगे मतलब 13 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 169 और माइनस 12 के स्क्वायर 144। अब A² बराबर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 25 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा तो रूट में आ जाएगा 25, A का मान आ गया 5। अब तीनों हो गया। इस जानते हैं साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखेंगे लंब कितना है, लंब है 12, तो 12 बटे कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा बराबर हो गया 12 बटे 13। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना था, आधार निकला 5, तो क्या लिख देंगे 5 बटे के का मान कितना है 13। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। इस तरह से बनाना है।